आज जिस टाइगर की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उस टाइगर की कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। इस टाइगर के किस्से इतने इंटरेस्टिंग है कि इसे जान लेने के बाद आप यही कहोगे कि यार इसकी कहानी को पहले क्यों नहीं सुनाई। इस टाइगर का नेचर बचपन से ही एग्रेसिव था और इस टाइगर ने उसकी जिंदगी में इतनी दुनिया घूम ली थी कि शायद ही कोई टाइगर घूमा होगा। हालांकि इसके घूमने का केवल एक ही इलाका था और वो है रणथंभौर। लेकिन ये टाइगर रणथंभौर के अलावा मथुरा, धौलपुर और भरतपुर से भी घूमकर आ चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि एक बार इस टाइगर ने 10-20 नहीं बल्कि हजारों लोगों के बीच एक वन अधिकारी पर भी हमला कर दिया था। इसके अलावा इस टाइगर ने टेरिटरी के लिए इतनी भयानक लड़ाई लड़ी थी कि सामने वाले टाइगर की सीधी मौत ही हो गई थी। हालांकि बाकी फेमस टाइगर्स की तरह इस टाइगर का कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन दुनिया इस टाइगर को ST6 के नाम से जानती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस टाइगर को रणथंभौर से निकालकर सरिस्का नेशनल पार्क क्यों शिफ्ट कर दिया गया और जानते हैं कि ये टाइगर आज भी जिंदा है या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों हाल ही में मैंने अपने सेकंड चैनल रहस्य लिमिटेड पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें एक ट्रेन 106 लोगों को लेकर गायब हो जाती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरे सेकंड चैनल रहस्य लिमिटेड पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में T5 नाम की बाघिन ने इस टाइगर को जन्म दिया था और इसकी परवरिश भी रणथंभौर पार्क में ही हुई। लेकिन जैसे जैसे ये टाइगर बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इस टाइगर पर बाहरी दबंग टाइगरों का दबाव बढ़ता गया, जिसके चलते इस टाइगर ने रणथंभौर पार्क के किनारों पर मौजूद गाँव में जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन ये टाइगर भूरी पहाड़ी नाम के गाँव में चला गया। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी थी जिसे देखकर वो घबरा गया, जिसके चलते उसने भीड़ पर ही हमला कर दिया। हालांकि उस भीड़ में कुछ ही लोग जख्मी हुए थे, लेकिन एक वन अधिकारी दौलत सिंह शक्तावत कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था, जिसके चलते दौलत सिंह शक्तावत के लिए स्पेशली हेलीकॉप्टर बुलाया गया और उन्हें तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल में ले जाकर उनकी जान बचाई गई। ऐसा भी कहा जाता है कि ये टाइगर पहले से ही गुस्सैल टाइप का था। रणथंभौर में इंसानों पर हमला करने के बाद इसे रणथंभौर से घना के जंगलों में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं से ये टाइगर निकल गया एक बहुत बड़ी यात्रा पर। यानी ये टाइगर घना के जंगलों से मथुरा, धौलपुर और भरतपुर पहुंच गया था। कहते हैं इस टाइगर ने मथुरा पहुंचने के बाद एक इंसान को घायल कर दिया था, जिसके बाद इस टाइगर को 23 फरवरी 2011 को भरतपुर के केवला देव से सरिस्का नेशनल पार्क में लाया गया। लेकिन सरिस्का में अपने कदम रखने के कुछ दिनों बाद से ही ST6 और बाकी टाइगरों के बीच इलाके को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, जिसमें से एक थी ST4। इन दो बाघों के बीच यानी ST6 और ST4 के बीच इलाके को लेकर बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दोनों टाइगर जख्मी हो गए थे, लेकिन ST4 का पैर इतना ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था कि उसे इलाज के लिए एंक्लोजर में रखना पड़ा था। पर अफसोस कि उसे एंक्लोजर में रखने के बाद और उसका अच्छे से इलाज करने के बाद भी वो बच नहीं पाया और उसकी मौत का जिम्मेदार बन गया ST6। इसके अलावा ST6 टाइगर ने इलाके को लेकर ST15 से भी लड़ाई की और उसे भी लड़ाई में हराकर टहला रेंज नाम के इलाके से बाहर खदेड़ दिया था। इसके अलावा इस तरह के सिलसिले चलते ही रहे, यानी अब सरिस्का नेशनल पार्क में ST6 को टक्कर देने वाला एक भी टाइगर नहीं बचा था। जो कोई भी टाइगर ST6 से लड़ने या उसके इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करता था तो ST6 उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देके अपने इलाके से भगा देता था। ये टाइगर अपनी लंबी यात्रा के लिए और दूसरे टाइगरों से लड़ने के लिए ही फेमस नहीं था, बल्कि इसीलिए भी था कि ये बाकी बाघों के मुकाबले बहुत बार जख्मी हो गया था। ये टाइगर बार बार जख्मी हो जाता था और हर बार इलाज करके ठीक भी हो जाता था। जब इसने ST4 से लड़ाई की थी तब एंक्लोजर में केवल ST4 को ही नहीं रखा गया था, बल्कि इस बदमाश ST6 टाइगर को भी रखा गया था। हालांकि एंक्लोजर में ST4 की मौत हो गई, लेकिन ST6 20 दिन के इलाज के बाद जिंदा बच गया था। एक बार इस टाइगर के सिर पर एक गहरा घाव लग गया था और इसकी नाक में भी फोड़ा हो गया था, जिसके बाद इसे एंक्लोजर में रखा गया था और हर बार की तरह वो ठीक हो
होता गया। लेकिन 2020 के फरवरी महीने में इस टाइगर की पूंछ के ऊपरी हिस्से में एक घाव लग गया था और उसे ट्रैंकुलाइज करके उसका इलाज भी किया गया। लेकिन इधर एक जख्म बराबर ठीक हुआ ही नहीं था कि उसके पैर में फिर से एक चोट लग गई। पैर के अलावा उसकी पीठ पर भी चोट लगी थी, जिसके बाद उसे फिर से एंक्लोजर में रखा गया। अब तक ये टाइगर सरिस्का का सबसे उम्र दराज बाघ बन चुका था और इस बार ये टाइगर अपने जख्मों के चलते इतना बीमार रहा कि इसे 1.5 साल तक एंक्लोजर में ही रहना पड़ा। हालांकि 1.5 साल तक एंक्लोजर में ही इस टाइगर का इलाज किया गया, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से वो ठीक नहीं हो पाया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इस टाइगर ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, जिसके चलते 19 अप्रैल 2022 को इस टाइगर की मौत हो गई। हालांकि इस टाइगर ने गहरे जख्मों और उम्र ज्यादा होने की वजह से अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस टाइगर ने इंसानों के दिलों में जितनी भी जगह बनाई है वो वाकई में बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।